तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे छोटे छोटे भाई एवं छोटे छोटे बहनों। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न एवं उन पर आधारित ऑपरेशन, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा हेतु आपका एग्ज़ाम का तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आप जवाहर नवोदय का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो इस चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? भिन्न और देयर ऑपरेशन। ये कौन सा चैप्टर है? ये 2 नंबर है। इससे पहले एक क्या पढ़े थे? नंबर सिस्टम। लेकिन ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 2 है। तो हम पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण होगा कि हम कैसे एग्ज़ाम को अच्छा से करेक्ट कर पाएँ। आप आराम से पिछले लगातार 30 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, उससे कम ही समय लगेगा और आप आसानी से समझ पाइएगा। तो चलिए चलते हैं और आप आराम से अपना सीट का पेटी बांध लीजिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ना? भिन्न की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। मतलब भिन्न की अवधारणा आई कहाँ से? तो कहाँ से आई है भिन्न की अवधारणा, वो पढ़ना है। तो भिन्न का अवधारणा कहाँ आया? थ्योरी, मतलब किसी संपूर्ण वस्तु या समूह का एक या अधिक बराबर भागों में दर्शाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। क्या बोल रहा है? किसी संपूर्ण वस्तु या समूह के ये एक या अधिक बराबर भागों को दर्शाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं, मतलब फ्रैक्शन कहते हैं। अर्थात एक रोटी के 4 बराबर टुकड़ों में से एक टुकड़ा, अगर जो एक टुकड़ा अगर जो इसको बराबर कीजिएगा, गोल कीजिएगा, तो ये किसके बराबर था? 4 टुकड़ा के। तो यहाँ 2 आता, एक 3 है, ये एक चौथा हो जाता। 4 टुकड़ा में से कितना टुकड़ा बच रहा है? एक। तो इसको एक लिखेंगे, ये 4। तो ये जितना बता रहा है, एक के बता रहा है, ये नीचे 4 बता रहा है, जो कितना है? 4 टुकड़ा, मतलब कुल कितना है? 4। इसी में से बता रहा है 10 गेंदों में से 3 लाल है। तो ऊपर वाला 3 लाल गेंद बता रहा है और 10 है जो टोटल कुल गेंद बता रहा है, कुल गेंद, और ऊपर लाल गेंद। इसी प्रकार देखेंगे 8 बराबर खानों में से 5 रंगे हुए हैं, तो इनका रेशियो निकालिएगा तो कितना आएगा? 5 रंगे हुए टोटल में से कितना? तो 8। तो 5/8। इस प्रकार यहाँ से क्या आया? भिन्न का अवधारणा। अगर जो कोई कितना भाग दिया हुआ है, टोटल भाग कितना है? मान लीजिए टोटल भाग उसका 22 है और x भाग उसमें भरा हुआ है, तो भरा हुआ भाग क्या होगा? हो जाएगा विद्यार्थी जी? तो x/22 भरा हुआ भाग होगा। तो यहीं से आया भिन्न की अवधारणा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आया भिन्न के पार्ट्स। मतलब भिन्न के पार्ट्स, जब हम कोई संख्या के p/q है तो उसको लिखते हैं p/q। तो ये ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या? न्यूमरेटर। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और साथ ही क्या लिखा हुआ है? अंश और हर। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? जिसमें भाग दिया जाता है, इसको अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हर। तो अंश और हर। तो क्या बोला? अंश मतलब कुल बराबर। अंश क्या दर्शाता है विद्यार्थी जी? आप इसको समझिएगा। अंश क्या दर्शा रहा है? न्यूमरेटर मतलब कुल बराबर भागों में से लिए गए भागों की संख्या। मतलब कुल बराबर भाग, मतलब एक रोटी के 4 भाग में हम बांटते हैं। एक रोटी के 4 भाग में, जिसमें 2 खा लिए गया भाग है, तो 2 खा लिया। तो ये खाने वाला भाग कौन है? 2 खा लिए गया है। तो यही कुल बराबर भागों में से लिए गए भाग की संख्या। तो कितना लिया, कितना खाया? तो 2 ने 4 में से खाया 2। तो टोटल 4 था, 2 खा लिया, यही दर्शा रहा है। मतलब ऊपर जो आएगा, जो किया गया है उस पर क्रिया हो चुका है वो क्रिया। और नीचे जो दर्शाएगा, ये दर्शाएगा कुल कितना। नीचे वाला हमेशा दर्शाएगा कितना? कुल। और ये भागों में संख्या, लिए गए भागों की संख्या, लिए गए भागों की संख्या, या फिर ऑपरेशन जिस पर काम हुआ है वो ये दर्शाएगा। कुल काम इतना था, मतलब कुल काम 4 था तो हुआ कितना? 2 ही हुआ। तो ये दर्शाएगा कुल काम, ये जितना काम हुआ उतना दर्शाएगा। इसको आप सिंपल इतना याद रखिएगा। तो डिनोमिनेटर मतलब पूर्ण संपूर्ण वस्तु कुल भागों के बराबर हर। मतलब क्या बोल रहा है? संपूर्ण वस्तु के कुल बराबर भागों की संख्या।
मतलब हर बराबर कुछ ही हो सकता है कुल भाग, हर बराबर कुल काम इतना था जिसमें 2 हुआ, तो हर में कितना आएगा कुल कार्य। मतलब संख्या हर बराबर हम जीरो नहीं होगा, हर बराबर अगर जो जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण मतलब अनडिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। एक भिन्न होता है कितना 3/7, तब मतलब इसमें अंश कितना है, अंश हो गया 3 आपका और हर आपका हो गया 7 है। इसी तरह लिखिएगा भिन्न 5/12 में ये हो जाएगा हर और ये हो जाएगा आपका अंश। इसी प्रकार देखिएगा तो आपका 9/20 में 9 हो जाएगा अंश और हर हो जाएगा कितना 20। मतलब टोटल काम कितना था 20, हुआ कितना 9, टोटल काम कितना था 20, हुआ कितना 9। इसी प्रकार देख सकते हैं टोटल काम था 12, हुआ कितना 5, टोटल काम था 7, हुआ कितना था 3। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं। अब दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न सेट, आप इसको समझिएगा। यहाँ बोल रहा भिन्न 7/11 में अंश का मान क्या होगा, तो अंश का मान ये हो जाएगा ऊपर वाला 7, तो अंश हो जाएगा 7। किसी वृत्त को 6 बराबर भागों में 4 भागों में बांटकर 4 भाग रंग दिए जाता है, तो रंगे भाग का भिन्न। तो टोटल कार्य कितना, टोटल काम कितना था, मतलब 6 काम था, 6 तो 6 नीचे लिख देंगे, हुआ कितना रंगाया कितना 4, तो 4/6। और ये कटेगा तो काट देना विद्यार्थी जी, कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 3 था जिसमें 2 हो गया, ये भिन्न हो गया। 8/15 में हर का मान बताइए, हर ने बोल रहा है तो जो बट्टा में रहेगा वो हर होगा, तो हर हो जाएगा कितना 15, या फिर इसी को क्या बोलेगा डिनोमिनेटर। या अंश क्या बोले, यदि अंश 5 और हर 9 है तो भिन्न क्या होगा, तो 5/9, सिंपल सी बात है। ये 2/5 में कुल कितने बराबर भाग किए गए हैं, 2/5 में कुल कितने बराबर भाग किए गए हैं, कितना बराबर भाग किया गया है, तो कुल बोल रहा है कितना कुल, तो कुल कितना है 5, तो लिख दीजिएगा कितना, तो 5, तो 5 बनाइए 2 दूनी 4, एक बीच से काट दीजिएगा हो जाएगा 5 भाग, 1 2 3 4 5, तो कुल कितना भाग 5 भाग। इसलिए आप जैसी कुल बोला तो कुल नीचे वाला होता है, तो कुल कितना 5 है, सिंपल सी बात है। एक होता उचित भिन्न, उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोल रहा है थ्योरी, जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो, अंश क्या होना चाहिए, अंश हर से छोटा, मतलब हर बड़ा होगा तब ना अंश छोटा होगा, तो अंश इज ग्रेटर देन, अंश इज लेस देन हर, मतलब हर छोटा होना चाहिए कौची से, अंश छोटा होना चाहिए हर से। तो आप कोई भी एक भिन्न लिखिए, जैसे 3/4 लिखें, तो इसमें हर बड़ा हुआ अंश से, तो इससे कौन भिन्न उचित भिन्न, कौन सा भिन्न, तो उचित भिन्न। तो यही बोल रहा है, तो हर बड़ा होगा अंश से तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। इसका मान हमेशा कितना 1 से ज़्यादा 1 से कम होगा। जब देखिए तो यहाँ 3/4 है, 4 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1 से कम आएगा, तो इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। ये आप याद रखिएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो तथा उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। जैसे कोई भी भिन्न लिखिए, उसका देखिए तो मान हर का मान अंश से छोटा है ना, बस जो हो जाएगा उचित भिन्न। इसी प्रकार देखिए अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहे का मतलब जो अंश और हर होगा, अंश अनुचित भिन्न में होगा अंश ग्रेटर देन हर, मतलब अंश का मान हर से बड़ा होगा, अर्थात 4/3 लिख सकते हैं, 8/3 लिख सकते हैं, 11/3 भी लिख सकते हैं। मतलब कि इस सब में देखिए कितना अंश का मान हर से बड़ा है ना, तो इसे किसे कौन भिन्न बोलते हैं, अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न, तो अनुचित भिन्न बोलते हैं। इसी प्रकार जिस भिन्न का अंश हर के बराबर हो या उससे बड़ा होता है तो उसे अंश या हर कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। इसका मान 1 या 1 से अधिक होता है, अर्थात कभी कभी अंश या हर बराबर भी हो सकता है। अंश बराबर या बड़ा होगा किससे, तो हर से। इसको 4/4 भी लिख सकते हैं, तो 4/4 चल जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो इसका मान हमेशा 1 या 1 से अधिक होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये कौन सा भिन्न है, तो अनुचित भिन्न है। अब नेक्स्ट मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न कहने का मतलब ऐसा भिन्न जिसमें अनुचित तथा उचित दोनों हो। जैसे 1 + 1/2,
आप जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा विद्यार्थी जी, 3/2। इसको 3/2 बोल सकते हैं, 3/2, या फिर 1+1/2। ये कौन सा भिन्न हो गया, ये उचित भिन्न हो गया। और देखिए जिसका मान 1 या 1 से अधिक होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, तो ये अनुचित भिन्न हो गया। तो अनुचित प्लस उचित, अनुचित प्लस उचित मिलके कुछ ही बना रहा है, अनुचित प्लस उचित मिलके बना रहा है मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न, तो मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न बन रहा है। तो जो भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है उसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं, या फिर उचित भिन्न भी बोल सकते हैं। तो पूर्ण संख्या देखिए, तो यहाँ एक पूर्ण भी संख्या भी है, एक कौन सा भिन्न है, तो एक हमारा अनुचित भिन्न भी है। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं, सब जितने फ्रैक्शन के कितना पूर्णांक के रूप में आएगा वो जितना भी रहेगा मिश्रित भिन्न रहेगा। तो अभ्यास सेट निम्नलिखित में कौन सा उचित भिन्न है, उचित भिन्न के कौन सा होता है, जिसका हर बड़ा होना चाहिए। तो हर किसका बड़ा है, 3/8 का। किस प्रकार का भिन्न है, ऊपर बड़ा है तो अनुचित भिन्न। कौन भिन्न, अनुचित। ये 4.1 किस प्रकार के भिन्न किस नाम से जाना जाता है, तो मिश्रित भिन्न। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा विद्यार्थी जी। क्या 8/8 एक उचित भिन्न है, तो नहीं, ये कौन सा भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। ये इनमें से सबसे छोटी उचित भिन्न को पहचाने, इनमें से सबसे छोटी उचित भिन्न। उचित भिन्न के इसको कहते हैं जिसका हर बड़ा रहना चाहिए। तो 1/5, 1/5 सबसे छोटा, तो सबसे छोटा उचित भिन्न क्या हो जाएगा, 1/5। सबसे वो जिसका हर कम रहेगा वो भिन्न सबसे ज़्यादा छोटा होगा ना, तो ये हो जाएगा कौन, सबसे छोटी उचित भिन्न। तो 1/5 आपका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना विद्यार्थी जी, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखिए मिश्रित भिन्न जैसे 2.1/2 को कौन सा भिन्न में, अनुचित भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न मतलब, अनुचित भिन्न मतलब क्या, अंश क्या रहना चाहिए, अंश बड़ा रहना चाहिए। क्या चीज़ से, बड़ा या बराबर रहना चाहिए हर से। तो अनुचित भिन्न हो जाएगा ना विद्यार्थी जी, बिल्कुल। तो यहाँ 2.1/3 लिखेंगे तो 3 दूनी, ये दोनों गुना करके आपस में जो आएगा जोड़ देना। 3 दूनी 6, 1 7/3, कितना, 7/3। तो ये कौन सा भिन्न हो गया, ये हमारा अनुचित भिन्न हो गया। इसी प्रकार सबको बदलना है। तो यही बोला हुआ है कुछ ही, पूर्णांक क्या, पूर्णांक गुने हर, अब प्लस में क्या, अंश, अब बट्टा में हर लिखा हुआ है विद्यार्थी जी। बस इसी प्रकार निकालिएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 हो गया। इसी बार 4 दूनी 8 है, 1 9, 9/2। ये सब आपको आता होगा, आप इजीली समझ जाएंगे और इजीली आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न मतलब 11/4 है, इसको आप 4 से भागा दीजिए तो 4 दूनी 8, कितना, 2 आया नहीं, 2 मारते में आप कटे तो 2 आगे पूर्णांक में लिखना है, और जो बचेगा इसको शेषफल कितना आएगा, 3। तो शेषफल 3 ऊपर लिखना है, और कितना से भाग दिए, 4 से, तो 4 नीचे लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.4/3। इसी प्रकार को उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है। या 23/6 है, 23/6 को 6 से भाग दीजिएगा तो 6 18, तो 3 जिससे भाग दिए वो पूर्णांक में है, और जिससे भागा दिए वो 6 में, और जितना मरते में कटा वो 3, और जितना शेषफल आएगा वो ऊपर। तो 3.5/6 आप इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा, निम्नलिखित को अनुचित भिन्न में बदलने। तो 5 3 15 2 17/3 आप इजीली बदल लेंगे, इस सभी को बदल लेंगे। क्या बोल रहा है, अनुचित, आप इतना बटा का मान क्या होगा, तो 7 5 35 4 39, कितना हो जाएगा, 39/5। तो ये 5 दिया है, यहाँ बराबर क्या दिया है, वाट/5। तो नीचे 5 बराबर 5, तो भाट बराबर कितना हो जाएगा, 39 आंसर। इसी प्रकार इतना को मिश्रित भिन्न में बदलिए। तो 8 चौक 32 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 8 3 24 लगाइएगा। 4 मरते में लगाएं तो 4 पूर्णांक में आ जाएगा यहाँ, और 8 से भागा दिए तो 8 नीचे, और जितना 8 चौक कितना, 8 चौक 32 हो रहा है विद्यार्थी जी, ज़्यादा हो रहा है। तो 8 3 24 नहीं होगा, तो 3 यहाँ होगा,
तो 8 3 24 और जो शेषफल 24 7 31, तो यहाँ हो जाएगा 7। इसी प्रकार को आप इसको कुछ अनुचित भिन्न में बदल लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तुल्य भिन्न बोल रहा है कुछ वे भिन्न जिनका मान आपस में समान होता है उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। अब भिन्न के अंश तथा हर को समान संख्या से गुना या भाग करके तुल्य भिन्न प्राप्त होता है। जैसे 1/2 है तो दोनों में 2 से गुना कर देंगे तो इसमें भिन्न का मान नहीं बदलेगा। जैसे 1/2 का जितना वैल्यू रहेगा उतना ही वैल्यू कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 2/4 के जो वैल्यू होगा वो 1/2 के भी वैल्यू होगा। इस प्रकार ये दोनों आपस में कौन सा भिन्न हो गया, तुल्य भिन्न। कौन भिन्न, तुल्य भिन्न। तो इस प्रकार को जी बोला आपस में समान होते हैं। वे भिन्न जिनके मान आपस में समान होते हैं उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये आप उसके अंश और हर को संख्या से गुना या भाग करके तुल्य भिन्न प्राप्त होता है। बाकी इन सबको आप देख लीजिएगा। 3/5 है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो कितना 5 3 3 9/5। आई 10 दूनी 20 तो 10 से भागा दीजिए। कोई संख्या में जितना जोड़िए गुना कीजिएगा या फिर जितना ऊपर गुना कीजिएगा उतना नीचे, और जितना ऊपर से भाग दीजिएगा उतना नीचे से भाग दीजिएगा। ये सभी आपस में कौन सा भिन्न होगा, तुल्य भिन्न। तो नेक्स्ट चलते हैं। यदि अंश और हर का मसा HCF 1 हो तो उसे न्यूनतम या सरलता रूप में होगा। जैसे HCF कितना दिया हुआ 8 और 12, निम्नलिखित में 8 और 12 दिया हुआ है। HCF कितना दिया 8 और 12। HCF 8 और 12, तो इसको क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे ऊपर और नीचे 12 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा विद्यार्थी जी, 4 दूनी 8 4 तिया 12 2/3। मतलब इसका न्यूनतम जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो मतलब आभाज्य संख्या के रूप में बदलना है। तो ये देखिए आभाज्य संख्या रूप में बदल गए क्योंकि इन दोनों का HCF कितना 1 है। तो इसको न्यूनतम या सरलतम या सबसे छोटा भिन्न है, ये कट के जो आएगा उस सबसे छोटा। जैसे 8 और 12 के यहाँ पर HCF निकालिएगा विद्यार्थी जी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ कितना हुआ कटने के बाद 1। तो वही कहता है जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो उसे न्यूनतम या सरलतम भिन्न कहते हैं। जैसे 15/25, ये दोनों में जो कॉमन है उसको काट दीजिएगा। क्या कॉमन है 5, तो 5 तिया 15 5 5 25, अब 3 और 5 का HCF 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं 18 24, 6 दोनों में कॉमन है तो 6 तिया 18 6 6 24, बाकी इन दोनों का HCF 1। 3/4 एक कुछ तुल्य भिन्न 3/4 का एक तुल्य भिन्न ज्ञात करें जिसके हर में 12 हो। हर में 12 हो, इसको यहाँ 12 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 3, तो ऊपर में भी कितना से गुना करेंगे 3, तो कौन सा तुल्य भिन्न आ जाएगा 3 तिया 9/12। सिंपल सा आंसर है। इतना का सरलतम रूप में लिखे तो दोनों में क्या कॉमन है विद्यार्थी, सरलतम रूप में जिन दो संख्या दोनों अंश और हर का HCF कितना होना चाहिए 1, तो दोनों में 5 कॉमन है तो ऊपर में 4 आ जाएगा और नीचे में 5 लीजिएगा तो 7, और 7 और 4 का HCF कितना आ जाएगा 1। तो ये कौन सा भिन्न हो गया हमारा, सरलतम भिन्न या न्यूनतम भिन्न हो गया। क्या 4/6 और 6/9 एक तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है विद्यार्थी जी, नहीं ना है, देख रहे हैं आप। कहा कि तुल्य भिन्न कब होता है, जब जितना ऊपर से गुना करते हैं उतना। अगर जो इसको हम 6 बनाएंगे तो कितना से गुना करेंगे, 6 बनाने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे, 4 को 6 बनाना है तो कितना से गुना करेंगे 3/2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 6 में 3/2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये आ रहा था। ये कौन सी तुल्य भिन्न है। यह 16/24 के न्यूनतम सरलतम, तो दोनों में 4 कॉमन है तो 4 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 6। फिर ये दोनों काट दीजिएगा तो 2 और 3 आ जाएगा। 8 तिया 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, अब 2/3 सरलतम भिन्न। यदि बोला 2/5 बराबर कितना x/20 है तो x का मान ज्ञात क्या है। इसमें कितना गुना कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 4, 5 गुने 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ऊपर में भी कितना से गुना करना है 4, तो x बराबर कितना होगा 2 गुने 4 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थी जी 8। इसी प्रकार बनाना है। तो चलिए समान और असमान भिन्न, लाइक और अनलाइक भिन्न। समान भिन्न क्या होते हैं, जिन भिन्नों का हर समान हो उसे कुछ सम्मान भिन्न बोलते हैं। कौन भिन्न, सम्मान भिन्न। जैसे इन सभी भिन्न का कितना
हर कितना है, समान है, तो उसे समान भिन्न बोलते हैं। असमान भिन्न, जिन भिन्नों का हर अलग अलग हो उसे असमान भिन्न बोलते हैं। असमान भिन्न, तो असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलना के लिए कि सबसे पहले सभी का जितना भी असमान नीचे है सभी का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या, एलसीएम। तो एलसीएम 7 पचे 35 दूनी 70, 70। अब कि 2 को 70 बना है तो 2 में कितना गुना किए हैं, 35, तो 35 ऊपर से भी गुना हो जाएगा। इधर 70 बना है तो 14 गुना किए हैं, 14 ऊपर में भी गुना हो जाएगा। इसको 10 से गुना किए हैं तो 70 बनेगा, तो 10 इसमें भी गुना हो जाएगा। सेम इसी बोल रहा है, असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलना है तो एलसीएम निकाले। जैसे 2 और 3, ये भी यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है। समान भिन्न में बदलने के लिए दोनों का अंश कुछ ही बराबर रहना चाहिए, तो अंश बराबर के लिए 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा। अगर जो 2 को 6 बनाना है तो नीचे 3 से गुना करेंगे तब 6 बनेगा, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। इसी प्रकार नीचे 3 को 6 बनाना है 2 से गुना करेंगे, इसी प्रकार ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो इतना आ जाएगा। भिन्नों की तुलना, अब एक भिन्नों की तुलना होती है, मतलब कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा, तो उसका 3 तरीका से निकलता है। पहला कुछ है तिर्यक गुना। अगर जो 3/4 है और एक कितना 12/7 है, अब इन सब में बोलेगा ये भिन्न बड़ा है या ये भिन्न बड़ा है, तो उसके लिए आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। तो ये 7 तिया कितना हो जाएगा 21, आई 12 चौक 48। अब 21 बड़ा कि 48, तो 48 बड़ा है तो ये साइड वाला है ना, तो 12/7 कौन सा बड़ा भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार तिर्यक गुना विधि होता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे ये दोनों का आपस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 4 पचे 20। तो 21 तरफ ला बड़ा है तो 21 दने कितना है 3/5, तो 3/5 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए तो 4/7 से। इसी प्रकार निकले समान अंश होने पर, ये अंश क्या चाहिए, बराबर नहीं ना विद्यार्थी जी, यहाँ अंश कुछ ये समान है, तो कटेगा 5/8 और 5/12, तो इस 12 पचे 60 और 8 पचे 40, तो ये बड़ा हो जाएगा। बड़े अंश वाली बड़ी भिन्न होती है, बड़ा अंश वाला क्या होता है, बड़ा भिन्न होता है। और छोटे, यहाँ पर क्या लिखा है, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। देखिए तो ऊपर अंश समान है लेकिन क्या हर बड़ा छोटा है ना, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा। यहाँ पर हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। ये आप इसको और इसको याद रखिएगा, बहुत ही काम देगा आगे। अब लिखा आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, कोई भिन्न को सजाना, जैसे ये भिन्न सजाना है, तो सबका देखिए तो हर कितना बराबर है ना, हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिसका भिन्न अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा, तो आप इसको इजीली सजा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में है तो आप इजीली सजा सकते हैं। एगो एलसीएम भी ही होता है। अगर किसी का जैसे 1/2, 2/3 और 3/4 है, किसी का हर समान नहीं है, तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा विद्यार्थी जी 12। तो 12 आ गया, तो इसमें 2 से 12 बना रहे हैं एलसीएम ने, तो 2 से इसमें 6 गुना करेंगे 2 पर भी 6 गुना हो जाएगा, नीचे 4 गुना करेंगे 2 पर 4 गुना तो 8 हो जाएगा, और नीचे 4 3 गुना कर रहे हैं 3 गुना 3 9 हो जाएगा। आप देखेंगे सबके हर कितना हो गया बराबर, लेकिन अंश किसका बड़ा है, तो 9, तो 9/12 बड़ा होगा, उसके बाद 8/12 बड़ा होगा, उसके बाद 6/12 बड़ा होगा। इस प्रकार सजा सकते हैं आपको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। जब अंश समान नहीं होगा तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। अब दिया कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, तो देखिए तो ऊपर में ना तो अंश समान है ना तो हर समान है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस तिर्यक गुना करेंगे 2 भिन्न में, तो 11 पचे 55, 7 नमा 63, ये इधर 55 आएगा इधर 63 आएगा, तो 63 देने वाला बड़ा है, तो 7/11 क्या हो जाएगा, बड़ा। यहाँ क्या बोला, भिन्न 2/5 और 4/5 और 1/5 को बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा सजाना है, तो सबका देखिए तो यहाँ पर देखिए कितना सबका हर बराबर है, तो बढ़ते क्रम सजाएंगे तो कैसे 1/5 से बड़ा क्या होगा,
2/5, और 2/5 से बड़ा बराबर क्या होगा 4/5। इसी प्रकार आपको सजा देना था, इजी है। यहाँ पर दे भिन्न 2/3 इतना में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न इस सबका देखिए तो अंश किसका, अंश सबका समान है न, तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटा होगा, तो हर किसका बड़ा है 1/5 के, तो यह भिन्न सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटी भिन्न लिखा है, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार बोला इतना इतना बीच के चिन्ह बराबर भरे, तो कौन बड़ा या कौन छोटा होगा, तो इधर गुना कीजिएगा तो छोतिया 18, 4×5 20, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, तो इसको क्या 3/4 इधर लिख देंगे, कितना 5/6। इधर क्या घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में सजाएं, तो सबका देखिए तो कितना हर समान है, तो जिसका हर समान है तो बड़ा से छोटा से जो जिसका अंश बड़ा उसका वो संख्या बड़ा, तो 7/8, और उसके बाद 5/8, उसके बाद 3/8 लिख देंगे, घटते क्रम सज गया। इसी प्रकार बनाना है आगे। तो भिन्न का जोड़ और हर, भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना पड़ता विद्यार्थी जी, हर समान रखना है, हर समान रख लीजिएगा, भिन्न का जोड़ बन जाएगा। जैसे यहाँ 2/7 और 3/7 को जोड़ना है, तो दोनों का हर समान है, 7/7 है, तो इसको डायरेक्ट जोड़ दे, 3 2 5/7, कोई एलसीएम नहीं लेना, डायरेक्ट 5/7 लिख देना है, या फिर एलसीएम ले लीजिएगा उतना ही आएगा, तो आप एक स्टेप स्किप कीजिएगा। यहाँ पर देखिए तीनों का भिन्न हर समान है और तीनों प्लस में है, तो 4 1 5 2 7, तो 7/9 डायरेक्ट लिखिए। इसी प्रकार यहाँ 12 भी, इसका भी 12 इसका भी 12, तो 5 1 6/12, 6/12 लिखिएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब भिन्नों का जोड़ असमान हर, जब असमान हर रहेगा तो समान हर बनाने के लिए कुछ करते हैं विद्यार्थी जी, जैसे 1/2 + 1/3 है, तो समान हर बनाने के लिए हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 2 में कितना गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, 3 ने, तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। अगर जो यहाँ 3 से 6 बनाना है तो 2 गुना करना है, यहाँ कितना गुना करना है 2, तो +2, तो कितना हो जाएगा 8, 6 2 8/6 बराबर में कितना 4/3 आ जाएगा विद्यार्थी जी। एक बटा 2 + 1/3 है, तो 3 2 6, यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना गुना करेंगे 3, तो 3 ही आएगा, 3 + 2 आएगा, तो 5/6 हो जाएगा विद्यार्थी जी। इसी प्रकार 3/4 है प्लस 2/5 है, आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, 20 में बनाना है, 4 में कितना गुना करेंगे 5, तो यहाँ पर भी 5 गुना कर देना है, यहाँ पर 4 गुना करेंगे तो 20, तो यहाँ पर भी 4 गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8, 5 या 15, 15 8 कितना हो जाएगा 22, तो 22/20 लिख देना है, तो 11/10 आंसर। इसको भाग दीजिएगा 1 मरते तो 1 कटेगा, 1.1/10। इसी प्रकार 2/3 है प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसका दोनों का हर समान करेंगे तो कितना, इसमें खाली 2 से गुना कर देना है, तो ये ऊपर में 2 से गुना, तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5/6 आ जाएगा डायरेक्ट। सेम बनाना इसी तरह, जैसे इतना मान बताइए, देखिए तो मान बताइएगा तो दोनों का हर समान है, तो 5 और 9/11 लिख दीजिए डायरेक्ट। इसका हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 लेंगे तो नीचे में कितना गुना करेंगे 4 से, यहाँ कितना गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ गुने 3, यहाँ गुने 4, तो 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11/12 आंसर आ जाएगा विद्यार्थी जी आपका। इसी प्रकार यहाँ देखिए 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो 8 में 1 से गुना करेंगे, ऊपर भी 1 से गुना करेंगे, यहाँ कितना गुना करेंगे कि 8 बन जाए, तो 4 से गुना करेंगे, ऊपर 4 से गुना करेंगे, 4 और 3 7, तो 7/8। इसी प्रकार कितना इतना, तो आप इसको डायरेक्ट 1 + 1/2 लिखिए विद्यार्थी जी, आप प्लस में 2 + 2/1/2 लिखिए। यहाँ हर कुछ नहीं तो कितना 1, सभी का हर बराबर नहीं ना है, तो इसको हर सब का बराबर करने के लिए इसमें यह इसका हर 2 है, इसका हर 2 है, तो इसका हर 2 बनाएंगे तो 2 ऊपर से गुना, 2 नीचे से गुना, 2 ऊपर से, इसी प्रकार 2 नीचे से गुना, 2 ऊपर से। आप देखिए सब प्लस में है, तो 2 1 3 और 2
5, यहाँ 2 गुने 2, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 2 1 3, और 3 और 4 7, 7 1 8, तो कितना हो जाएगा 8/2 बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थी जी 4 आंसर। इसी प्रकार बनाएगा, सबके हर समान है तो कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7, 7/5। इसी प्रकार बनाएगा थ्योरी बोला है, समान हर होने पर अंशों का अंतर निकालें, असमान होने पर एलसीएम निकालें। एलसीएम लेकर हल करें। डायरेक्ट भिन्न का घटाव है, समान हर है तो डायरेक्ट अंतर निकालें, समान हर है तो डायरेक्ट 5/9 हो जाएगा आपका। अगर जो असमान है तो इसमें 2 से गुना कीजिए, समान हर हो जाएगा, ऊपर भी 2 से गुना कर, 1 गुने 2 बराबर है 3 में से 2 चल जाएगा 1/4 आंसर, सिंपल सी बात। इसी प्रकार आप इसको बना लीजिएगा। नियम, मिश्रित भिन्न को सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदले, फिर जोड़ घटाव की प्रक्रिया करें। आप उससे अच्छा आप एक यहाँ सीखिए विद्यार्थी, 2 + 1/3 2 पूर्णांक 1/3 है विद्यार्थी जी, प्लस 1 पूर्णांक 1/2 है, इतना ही है ना। आप ध्यान से देखिएगा, इसको 2 है तो 2 प्लस में 1/3 लिख दीजिए, ये पूर्णांक में है तो इसको भी 1 + 1/2 लिख दीजिए। अब इन दोनों का कितना, इसको 6 बनाना है, आसान है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 ऊपर से गुना भी हो जाएगा, 2 3 ऊपर से भी गुना हो जाएगा। इसके नीचे 6 बनाना है तो 6 नीचे से गुना करेंगे तो 6 ऊपर से गुना करेंगे, और 6 नीचे गुना करेंगे 1 में तो 6 ऊपर गुना करेंगे, तो आप 6 दूनी 12 12 हो जाएगा, 12 2 14, 14 6 20 20 हो गया, अब 20 और 3 23, तो कितना हो गया 23/6। तब काटिएगा तो 6 तिया 18, 3 पूर्णांक 5/6 आंसर। आप इजीली कार्ड बना सकते हैं इस तरह, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हर बनाइए। जितना भी अगर जो पूर्णांक में 3 पूर्णांक 1/2 लिखा हुआ है, आप जिसको डायरेक्ट 3 + 1/2 लिखिए। अगर जो आप इसके नीचे 1 है, इसको 2 हर बनाना है तो 2 यहाँ से गुना कर दीजिए, 2 ऊपर से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 1 7/2 डायरेक्ट लिख दीजिए। और चलते हैं, 15 15 हर समान है तो 15 में से 3 जाएगा तो 5, 5/15 बराबर 1/3 आ जाएगा आंसर। देखिए हर असमान है तो एलसीएम निकालिएगा तो 6 चौक 24 आ जाएगा, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 4, तो 5 ऊपर में भी 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, और नीचे कितना से गुना करेंगे 5, तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 - 4 बराबर 15/24 आंसर। 3 से काटिएगा तो 5 × 15 8 × 24। इसी प्रकार आप लिखिए 4 + 1/2 माइनस 2 + 1/3। अब इन सब का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालिएगा तो 6 आएगा, तो इसको यहाँ 1 है 6 बनाने के लिए ऊपर 6 से गुना करेंगे तो ऊपर में 24, और नीचे 6 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो प्लस में 3, और नीचे 6 बनाने के लिए 6 नीचे से गुना करेंगे तो 6 ऊपर से गुना करेंगे तो -6 दूनी 12, और 2 नीचे से गुना करेंगे 2 ऊपर से गुना करेंगे तो 2। अब घटाई दीजिए, 12 में देखिए 3 और 2 5, 5 में से 12 5 आ गया यहाँ, और 24 में से 12 जाएगा 12, और 5 17, 17/6, और इसको काट दीजिएगा, 6 दूनी 12 तो 6, 2 पूर्णांक 5/6 आंसर आपका आ जाएगा। 1 में से 3/7 घटाना है, 1 में से 3/7 घटाना विद्यार्थी जी, तो कितना आ जाएगा, तो आप 1 में से 3/7 घटाना है तो आप इसमें 7 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4, तो डायरेक्ट लिख दीजिए अब 4/7। आपको जब भी कोई 1 में से कोई पूर्णांक 8/7 घटाना है तो आप 7/8 घटाना है तो आप डायरेक्ट इसमें घटाइए, 7 है 8 में से 7 घटाना है ना, तो 1 - 7/8 घटाना है तो डायरेक्ट आप 8 नीचे वाला से ऊपर घटाइए तो कितना आ जाएगा 1, तो 1/8 लिख दीजिए डायरेक्ट। इसी प्रकार यहाँ कितना 1 में से 3/7 घटाना था तो नीचे वाला में ऊपर घटा दिए, कितना बच गया 4, तो 4/7 लिख दीजिए। इसी प्रकार इसका अगर जो इसको 2 से गुना करते हैं तो इसका भी हर समान हो जाएगा, इसका भी हर समान हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 9 - 4 9 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 5/10, तो काट दीजिएगा कितना आ जाएगा 1/2 आंसर। इसी प्रकार भिन्नों का गुणान निकालना है, तो भिन्नों को गुना करने के लिए कुछ
नीचे नीचे वाला गुना कर देंगे, ये वाला गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर वाला गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 बटा 5 तिया 15। इसी प्रकार 4 तिया 12 बटा 9 ठी 72। अगर जो देखिएगा वो तिरछा तिरछी कट रहा है तो काट देना है। जैसे देखिए 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया 1 बटा 6। ये दोनों फिर आपस में गुना हो जाएगा तो 1 बटा 6। इसी प्रकार देखिए कटेगा विद्यार्थी जी, तो पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलिए। 2 दूनी 4 1 5, तो 5 बटा 2 गुने 4 बटा 5। आप इधर काट दीजिएगा 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 2 आंसर। इसी प्रकार चलिएगा, पहली भिन्न को वैसे ही रखे। भाग करना है, तो भाग करना है तो पहला भिन्न को जैसे है वैसे रख देना है। सेकेंड भिन्न को जैसे 3 बटा 4 है, सेकेंड भिन्न को क्या करना है गुना के साथ उलट के लिख देना है 6 बटा 5। उसके बाद जो कटेगा नीचे ऊपर नीचे क्रॉस में उसको काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो आपस में गुना कर दीजिएगा। तो गुना कर देंगे 6 तिया 18 और 18 बटा 20, तो 18 बटा 20 कीजिएगा विद्यार्थी जी। तो 2 से दोनों में कट रहा है तो कितना हो जाए 9 बटा 10। इसी प्रकार 5 बटा 2 बटा 5 है, तो इसको गुना कर दीजिएगा कितना 1 बटा 3 से, तो 1 बटा 15 2 बटा 15 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कितना 2 दूनी 1 दूनी 2 1 3 3 बटा 2 है, इसको गुना कर दीजिए 4 बटा 3 से, तो ये निकल गया भाग। तो 2 दूनी 4 3 दूनी 3 से 3 बराबर 2 आंसर आपका। अब देखिए यहाँ काटना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर कर रहा है 5 दूनी 10, तो 3 बटा 14 आंसर। इसी प्रकार काटना गुना है 4 बटा 9, तो 4 बटा 9 लिखेंगे, लेकिन 2 बटा 3 है तो इसको 3 बटा 2 लिख देंगे। 2 दूनी 4 3 तिया 9, कितना आ गया 2 बटा 3। इधर देखेंगे कितना होगा 3 तिया 9 1 10 10 बटा 3, गुना में कितना आ गया 5 एकम 5 1 6 बटा 5। तो इसको काटिएगा 5 दूनी 10 3 दूनी 6 बराबर कितना 2 दूनी 4 आंसर। इसी प्रकार इसका निकालिएगा तो कितना 8 बटा 15 है, भागा में कीजिएगा तो ऊपर 4 गुना में नीचे आके भागा में आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 बराबर 2 बटा 15। इसी प्रकार 3 बटा 5 का व्युत्क्रम निकालिएगा। व्युत्क्रम बोला 3 बटा 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 5 बटा 3। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल निकालना है, तो जितना रहेगा उसका व्युत्क्रम निकालिएगा तो कितना व्युत्क्रम निकालने बोल रहा है विद्यार्थी जी। 3 बटा 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा कितना 5 बटा 3। इसको व्युत्क्रम निकालना, एक लिख के बटा में कर दीजिए, तो एक ऊपर नीचे ऊपर गुना हो जाएगा, एक नीचे तो एक नीचे, तो 5 बटा 3 व्युत्क्रम इसका हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये भारतीय प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। राम के पास कितना 1000 थे, उसने 1/4 भाग खर्च किया, तो खर्च राशि कितनी थी। मतलब नीचे लग क्या बताता था, हम बताए थे शुरू में कुल बता रहा है। तो राम के पास कुल रुपये कितना था 100, मतलब 4x बराबर कितना रुपया था 100 रुपया, जिसमें कितना का 1 रुपया खर्चा किया। तो 1x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1x बराबर निकालेंगे तो 100 बटा 4, तो 100 बटा 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 रुपया। तो खर्च कितना किया 25 रुपया, 1 रुपया ने खर्च किया विद्यार्थी जी, वही एक का भाग निकल गया। अब बोल रहा 1 बाल्टी में 5.2 1/2, तब 5 दूनी 10 1 11/2 कितना 11/2 लीटर दूध था। यदि उसमें से कितना लीटर दूध का उपयोग है 4 दूनी 8 1 9/4, 9/4 लीटर का दूध का उपयोग हुआ, तो कितना बचा, तो घटा दीजिएगा। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो ऊपर में भी 2 से गुना, तो 11 दूनी 22 - 9 बराबर 13/4। तो 13/4 को फ्रैक्शन में लिखिएगा तो कैसे आ जाएगा 4 तिया 12, 3 से गुना हो रहा है तो 3 पूर्णांक में आ जाएगा, 4 से भागा दिए तो 4 में, 1 से 1। बहुत आसान है, इसी प्रकार बना सकते हैं। एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन और 1/4 भाग दूसरे दिन पढ़ा गया, तो कुल भाग कितना पढ़ा गया। तो इसको जोड़ दीजिएगा 3/8 पहले दिन और 1/4 दूसरे दिन, तो नीचे हर समान करके वो जोड़ दीजिए कितना हो गया, और नीचे हर समान इधर यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी 8, तो 3 1 4 3 2 5 5/8 भाग पढ़ा गया।
इसी प्रकार ये लास्ट टाइप है, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग, 2/3 भाग बराबर कितना है 40 है, मतलब कुल कितना है, कुल 3 है, लेकिन ये 2 भाग जो 2/3 भाग कितना है 40, तो ये 2x बता रहा है कितना का 40, तो वह संख्या ज्ञात करना कि वो संख्या कितना है, तो मतलब 3x ये बताना, ये 3x है ये 2x है, तो ये बताना 3x बराबर कितना है, तो x बराबर कितना 40, तो 2x बराबर कितना, x बराबर 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, और 3x का वैल्यू निकालना है 20 या 60, तो देखिए 60 आंसर। इसी प्रकार देखें एक ड्रम का 1/5 भाग भरा है, यदि पूरा भरने में 40 लीटर पानी चाहिए, मतलब 5 में से 1 भरा है तो 4 खाली है, और 4 भरने के लिए हमको 40 चाहिए, कितना चाहिए 40, तो ड्रम की क्षमता कितना है 5 ने है, तो 4 बराबर 40, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50, सिंपल सा आंसर है। रीता ने एक केक का 1/3 हिस्सा, रीता ने 1/3 हिस्सा और मीना ने 1/3 हिस्सा खाया, तो शेष केक कितना बचा था, तो शेष केक बोल रहा है विद्यार्थी जी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है केक कितना था, एक कितना, पहले ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 1/3 और प्लस में कितना 1/6, तो दोनों के पहले हर समान कीजिए, 3 दूनी 6, तो कितना 2 1 3/6, तो 1/2 खाया, 2 में से 1 खाया, तो कुल कितना था, कुल बराबर कितना हो जाएगा, कुल बराबर 4, कुल बराबर 4 हो जाएगा। तो शेष कितना बचा जो पूछ रहा है, कितना शेष बचा, अगर जो 4 कुल बराबर 4 था, 1/आधा खाया, मतलब आधा खाया, तो कितना बचा, आधा बचेगा। इसी प्रकार और क्वेश्चन है, ये आप बना लीजिएगा, भिन्न के जोड़ सबके डायरेक्ट यहाँ पर इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 बन जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 4, इधर कितना 2 6 1 7, 7/8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका बनाइएगा, किसी धन का 3/5 भाग 9 है, तो 3 बराबर कितना 900, तो 5 बराबर बनाना है, तो 3 बराबर 900, तो 1 बराबर 300, तो 5 बराबर 1500, सिंपल सी है। यहाँ पर आंसर दिख रहा, ये आप निकालिएगा तो 3 दूनी 6, 1 7/2, 7/2, अगर जो भागम है तो उसको गुना में बदल के इसको क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 3 60/4, तो 4/7 से कर देंगे, इससे ही कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बराबर में 2 आंसर। इसी प्रकार में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबका हर समान करेंगे, हर समान करने के लिए सबका एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20/60, 20/60, तो वो इसको 60 बनाने के लिए कितना करना है, ऊपर 12 से गुना करना है, और इसको 60 बनाने के लिए कितना 12, तो ये 12 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, इसको कितना से गुना करेंगे 60 बना के 6 के, तो 6 42, इसको 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44, इसको 3 से गुना करेंगे 77 या 51, तो सबसे बड़ा भिन्न बोल रहा है, तो जिसका अंश बड़ा उसका वो भिन्न बड़ा था 51, तो 17/20 का यह हो गया, बड़ा भिन्न हो जाएगा विद्यार्थी जी, बस सिंपल। एक टंकी का 3/7 भाग भरा है, 20 लीटर पानी डालने पर पूरी भर जाता है, 3/7 मतलब 7 है जिसमें 3 भरा है, तो खाली कितना है 4, अगर जो 4 लीटर भरने में हमको 4 भरने में कितना 20 लीटर पानी चाहिए, मतलब एक भरने में कितना चाहिए 5 लीटर, तो क्षमता बताएं, क्षमता कितना था 7, तो 7 × 5 बराबर 35 लीटर, आंसर। इसी प्रकार ये हमारा ख़त्म हो गया। हमें आशा है कि आप लोगों ने अच्छा से सीखा होगा, और नहीं सीखा होगा तो कोई बात नहीं, फिर से आप इसको एक बार धीरे धीरे देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। अगर जो आपको ये अच्छा लगा होगा तो आपके छोटे भाई बंधु जो भी है, जो अगर जो जवाहर नवोदय का तैयारी करते हैं तो उनको भेज दीजिएगा। अगले सेक्शन में हम लाएंगे किसका, विद्यासागर जवाहर नवोदय गाइड का, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली 2 क्वेश्चन लाएंगे और आपको जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा